Hello friend, Namaskar. Myself Dr. KD Srivastava and welcome you my channel Homeopathy के चमत्कार. Today we are going to discussing about a very difficult and challenging topic, and we know that in itself there are no more successful treatment in the area where we dwelling. So we are talking about a very challenging topic, that is spinal cord related problem, स्पाइनल कार्ड डिजीज. मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित होने वाली समस्याओं के बारे में. और यह अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग समस्या है, बहुत ही गहन समस्या है. और अगर जो हम देखें तो इस बीमारी को न्यूरो के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है और कोई ठोस इलाज जो है मुझे देखने को नहीं मिलता है. फॉर एग्जांपल, अगर जो किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो वह कब तक पेन किलर खाएगा. एक स्टेज होता है, कभी वो डाइक्लोपैरा खाएगा, फिर एसिक्लोपैरा खाएगा, उसके बाद में जो है वो ट्रामाडोल खाएगा, फिर बाद में क्या खाएगा. सारी चीज़ें तो वो जो है उसके अंदर एक अलग इम्यून पावर को डेवलप कर रही हैं और जिसके वजह से उसको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, वन टाइप ऑफ डिजीज कन्वर्टेड इनटू अनदर न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज में कन्वर्ट कर रही है. दूसरा चीज़ अगर मैं बात करें लो बैक पेन की, तो उसमें भी सिर्फ पेन किलर ही नज़र आ रहा है. तीसरी बात करें अगर जो हार्निएशन की या स्टेनोसिस की या मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स की या लो बैक पेन की या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, तो कोई बहुत ही ठोस और सुदृढ़ इलाज नहीं देखने को मिलता है. तो अगर जो इनके पेशेंट को देखें तो वो क्लिनिक पे आते ही बहुत ही डिप्रेसिंग भरे मैनर में बात करते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं अपने ज़िंदगी में बहुत दवा खा खा करके ऊब चुका हूँ. और उनकी बातों से लगता है कि उनका जो है मेडिसिन से विश्वास सा उठ गया है. उनकी बीमारी, उनका पेन देख करके, उनकी बातों को सुन करके उनका पहला वर्ड यही होता है, डॉक्टर साहब ये वाली दवा तो हम खा चुके हैं, ये वाली मत लिखिएगा. तो मुझे लगता है कि दे आर इन इट सेल्फ वो एक फिजिशियन से कम नहीं है. इतनी दवाइयों की नॉलेज उनको हो जाती है, खाते खाते इतना पेन किलर का नॉलेज हो जाता है कि फिजिशियन को नेम भी चेंज करके लिखना पड़ता है. तो इससे ये लगता है कि वह जो है कोई ठोस इलाज उनको नहीं मिला. सो मित्रों, अभी तक जितना आपको परेशान होना था हो चुके. मुस्कुराइए, आपका होम्योपैथी में स्वागत है. आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बंधु डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है. तो आइए आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जो है स्पाइनल कार्ड स्टेनोसिस, हार्निएशन, ऑस्टियोफाइट्स या जो है फ्रोजन शोल्डर. यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम से लेकर के स्पाइनल कार्ड रिलेटेड जितनी भी डिजीजें हैं उनके लिए कुछ दवाइयों के बारे में मैं बात करूंगा. उसी से जो है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. मित्रों, जैसे ही हमारे घर में कोई त्यौहार आता है, जैसे त्यौहार की बात करें तो नवरात्र का सीजन, दीपावली का सीजन, ईद का सीजन, एक ऐसा समय होता है कि जिसमें बहुत सारे घर में मेहमान आने वाले रहते हैं और हमें घरों की खूब साफ़ सफाई करनी पड़ती है. तो घरों की साफ़ सफाई जो है बेसिकली आदमियों के तो बस की बात होती नहीं है. हमारे घर की माताएं बहनें ही दिनों रात लगी रहती हैं कि उनका घर सुंदर दिखे और उनका लाइन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द हाउस बहुत अच्छा दिखना चाहिए ताकि उनकी प्रतिष्ठा में कोई आँच ना आने पाए, जिसके वजह से कमर में अकड़न इस तरीके से दर्द होता है, कमर पकड़ करके लेट जाती हैं. अगर जो बहुत ज़्यादा काम करने के वजह से अगर जो आपको थोड़ी देर के लिए जो है 2 दिन से 4 दिन से 10 दिन से या अचानक दर्द हुआ है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो एकोनाइट का प्रयोग करते हैं, एकोनाइट नेपुलस 200 2 ड्रॉप्स ओनली मॉर्निंग एंड आर्निका 30 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 ड्रॉप्स जो है दोपहर में और 2 ड्रॉप्स नाइट में, तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है. अगर जो किसी काम करने की वजह से अचानक कमर में दर्द होना शुरू हो गया,
लंबे समय से दर्द है, पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है, और मरीज कहता है कि अगर हम खड़े होंगे या चलेंगे तो मुझे लगता है मेरी हड्डी छटक जाएगी। मतलब उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वेट को नहीं बियर कर पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट के लिए एस्कुलस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो एस्कुलस का प्रयोग करते हैं, 2 बूंद एस्कुलस जो है 200 है, अगर जो रात में सोते समय ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जो पास्ट हिस्ट्री एंड काजेज देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है बहुत ही थुलथुला है, बहुत ही मोटा तगड़ा है और बहुत ही गोरा है या फेयर कलर का है, फेरी फैटी फ्लेवी, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब मिल्की प्रोडक्ट को पसंद करता है, अंडा खाना पसंद करता है और खूब खाने वाला, पास्ट हिस्ट्री मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई सिम्टम मिल रहा है, खूब खाने वाला है और खाते खाते इतना वो फूल गया है कि अब उसके हड्डियों के बस की बात नहीं है उसके शरीर को ढोना, जिसके वजह से स्पाइनल कार्ड में दर्द हो रही है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, या जो है इलियोसैक्रल रीजन में पेन हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट के लिए मित्रों कैलकेरिया कार्ब इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा लाइन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड डिजीज। अगर जो हम खोपड़ी से गर्दन तक की बात करें तो ये सर्वाइकल रीजन में कंसीडर किया जाता है। किसी भी तरीके का अगर जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है और पास्ट हिस्ट्री एंड काजेज देखने को मिलता है कि जो पेशेंट था वो खूब ऊंचा ऊंचा तकिया लगा करके सोने का शौकीन था और गर्दन को उठा करके लंबे हाइट पे रख करके सोने का शौकीन है। तो मित्रों ऐसे पेशेंट के लिए कैलकेरिया फ्लोर आर्निका का प्रयोग अगर जो किया जाए तो बहुत बढ़िया रिस्पांस करेगा, बशर्ते 10 दिन पे एक बार पेशेंट को कैलकेरिया फॉस अवश्य ही लेना चाहिए। दूसरा चीज़ यह है कि पेशेंट की एक आदत सी है कि वो पैर को सोते समय किसी दीवार पर लगा लेता है या किसी ऊंचे स्थान पर रख करके सोने का शौकीन है और इसके वजह से अगर जो उसके कमर में दर्द होती है, अगर जो इसके वजह से कमर में दर्द हो रहा हो तो ऐसे पेशेंट अगर जो कोनियम मैक का प्रयोग 2 बूंद सुबह सुबह 200 पोटेंसी में सुबह सुबह करते हैं और आर्निका 30 सुबह दोपहर शाम में जो है 2 ड्रॉप्स ले रहे हैं डायरेक्ट टंग पर, और रात में सोते समय अगर जो नक्स भूमिका का प्रयोग करते हैं तो यकीन मारें कि उनकी समस्या बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगने के वजह से, कोई जख्म होने के वजह से, कोई फोड़ा फुंसी होने के वजह से अगर जो उनको जो है किसी भी प्रकार की जो है दर्द हो रही रीढ़ की हड्डी में या कोई नस दब गई है जिसके वजह से कोई अंग नहीं काम कर रहा है, वो चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे लंबर का हो, चाहे सैक्रल रीजन का हो, इलियोसैक्रल रीजन का, कहीं का भी हो, तो ऐसे पेशेंट अगर जो हाइपेरिकम 2 ड्रॉप्स एट मॉर्निंग, इसके साथ में आर्निका जो है 30 सुबह दोपहर शाम 2 बूंद का प्रयोग करते हैं और साथ में कैलकेरिया फ्लोर 200 का प्रयोग करते हैं तो यकीन माने ऐसे पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और उनकी सारी समस्याओं। अब आइए मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस तरीके की जो है स्पाइनल कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के, तो मैं उनको क्या देता हूं, तो स्पेशली मैं उनको सबसे पहले जो है नक्स भूमिका 200 दे करके 1 डोज जो है नाइट में दे करके मैं उन्हें पहले रोकता हूं और उसके बाद में मैं उनको होम्योकैल 2 टेबलेट सुबह दोपहर शाम, इसके अलावा स्पॉन्डिन ड्रॉप्स अगर जो स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है उसको देता हूं और साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर मैंने जितनी मेडिसिन के बारे में बात किया तो जिस मेडिसिन का सिम्टम्स आता है वो मेडिसिन मैं चलाता हूँ। इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी है या समाज के लिए हितकर है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। यदि आप
बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई है ये कोई प्रैक्टिकल का विषय नहीं है। आप इन दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के परामर्श के माध्यम से लें। और यदि आप चाहें तो मुझसे भी अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख करके बता करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना चाहें तो फ़ोन नंबर वहाँ पे छोड़ सकते हैं। देर हो सकता है लेकिन मैं अवश्य ही आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार, बाय।